भारत माता को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम। आज एक बहुत खास बात मैं आपसे करना चाहता हूं। भोजन की कुछ चीजें दुर्भाग्य को बढ़ावा देती हैं और ना आप मेरी बात मानो, आजमा लेना। और जब मैं आपको वह बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ऐसा तो है। भोजन का एक हिस्सा मन बन जाता है, विचारों को प्रभावित करता है, कर्म को प्रभावित करता है, ग्रहों को प्रभावित करता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर भोजन करना चाहिए। अभी तक आपको नहीं मालूम था ना, कोई बात नहीं, अब मालूम हो जाएगा। जैसे यदि किसी का सूर्य नीच का हो और उसे पद पिता और प्रतिष्ठा का सुख कठिनाई से मिल रहा हो तो उसे नमक कम खाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि वो नमक कम नहीं खाते, यदि सूर्य उनका कमजोर है और नमक ज्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से कोई असाध्य योग होगा जो हो सकता है नियंत्रित रहे, परंतु ठीक नहीं होगा, जीवन भर परेशान करेगा। ना मानो तो आजमा लो। आजमाइएगा नहीं, ये बातें स्वयं सिद्ध मान लीजिए और इसका लाभ उठा लीजिए। अब यदि आपका सूर्य कमजोर है तो क्या करना चाहिए? और सूर्य कमजोर है और ईश्वर ना करे कोई भी असाध्य रोग है, चाहे वो ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, चाहे वो डायबिटीज क्यों ना हो, कुछ भी असाध्य रोग लगा हुआ है तो ऐसे लोगों को थोड़े से गौमूत्र, कोई भी असाध्य रोग है, चाहे वो ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, चाहे वो डायबिटीज क्यों ना हो, कुछ भी असाध्य रोग लगा हुआ है तो ऐसे लोगों को थोड़े से गौमूत्र का सेवन जरूर करना चाहिए और जौ का सेवन जरूर करना चाहिए। यही चंद्रमा का है। यदि मेष राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है आपकी, तो मांसाहार करना बहुत नुकसान देगा। वैसे तो मांसाहार सबको नुकसान देता है, मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है, लेकिन इन राशियों को मांसाहार बहुत नुकसान देता है। और साथ ही साथ ये राशियां भी बहुत ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करें तो और भी नुकसान होता है। उसमें भी विशेष रूप से सुन लीजिए, वृषभ, कर्क, तुला और धनु, मकर और कुंभ, इन राशि के लोगों को ठंडा खाना बहुत नुकसान देता है, ठंडी चीजों का सेवन बहुत नुकसान देता है। वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा तो मांसाहार से गंभीर रोग पैदा कर देता है और वृषभ, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा रात में दूध पीने के अच्छे परिणाम नहीं देता। यदि आपके खिलाफ झूठी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं या फिर आपकी प्रवृत्ति नीच हो, और देखो सबको पता होता है हम उच्च प्रकृति के हैं कि नीच के हैं, तो यदि आपकी प्रकृति नीच की हो, स्त्री से आपकी बनती ना हो, संतान सुख आपको हो नहीं या बहुत देर से मिला हो, घर से बहुत दूर आकर आप बसे हो और आपके मित्र अच्छे ना हो, तो हमेशा याद रखिए कि जो मेहमान आपके यहां आए, कोई भी आए, चाहे वो आपके यहां कोई बिल देने लेने वाला भी आए, तो उसको भी थोड़ा सा मीठा जरूर खिलाना है। और आपको स्वयं को हमेशा हल्का नमक खाना है, चाहे जबान कुछ भी मांगे, करिएगा मत। जबान बड़ी खराब चीज होती है, ये गड़बड़ करके और दांतों के पीछे जाकर छुप जाती है और दुर्भाग्य के जूते कपाल को पड़ते हैं, इसलिए जबान के चक्कर में ज्यादा मत आइएगा। गरिष्ठ और मांसाहार भोजन ऐसे लोगों को नहीं करना है, अन्यथा जीवन बहुत कष्ट से गुजरेगा। अगर बृहस्पति शुभ है तो अच्छा होगा, सामान्यतः आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति यदि साधु की तरह भोजन करे तो वह बहुत सम्मान पाएगा और भोगी की तरह भोजन करेगा तो एक दिन उसका सब कुछ चला जाएगा, उसके ज्ञान का भी वह उपयोग नहीं कर पाएगा, बीमार भी रहेगा। एक चीज और सुनिए, अधिक राई, खटाई और मिठाई, राई, खटाई, मिठाई, यह तीनों चीजें अधिक लेने पर शनि और राहु खराब हो जाते हैं। उड़द और बीज वाले फल तथा बेल पर लगने वाले फल मंगल और केतु को कमजोर करते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित, ऐसा नहीं सुबह से रात तक इनका सेवन करें। और यदि आपके मंगल और केतु कमजोर हैं तो इन फलों का दान करें और इनको कम खाएं। है ना बड़ी रुचिकर और बहुत गहन जानकारी। यह छोटी छोटी जानकारियां यदि आप अपने जीवन में
जानकर और उसको गुनते हैं तो घर परिवार बड़ा अच्छा हो जाता है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी तथा नेत्र संबंधी परेशानियों के योग है। एक सावधानी जरूरी है, धन का निवेश मत कीजिएगा और ना ही किसी को धन दीजिएगा। उपाय क्या करना है, भस्त्रिका करिए, गुड़ खाइए, काम पर चलिए, काम शुरू करिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, इस दिन धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की बरसात होगी, श्री की कृपा रहेगी, सत्य कर्म आपके होंगे और कई कार्य भी आपके पूर्ण होंगे, यश की वृद्धि होगी। बस एक सावधानी रखनी है, बुजुर्गों की कमियों को इस दिन नहीं देखें, उनसे झगड़ा झंझट बिल्कुल नहीं करें। उपाय क्या करना है, लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, मानसिक चिंताएं रहेंगी और कार्यों में विघ्न आ सकता है। एक सावधानी जरूरी है, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए और उपाय क्या करना है, मजदूरों को गरम मसालों का दान कीजिए। कर्क राशि, अच्छी विचारधारा के लोगों का समर्थन पाएंगे, नई ऊर्जा और चेतना से आप भरपूर रहेंगे, अच्छे लोगों की कृपा आपको प्राप्त होगी, यात्रा से भी लाभ दिख रहा है। सावधानी, अनुचरों से बहुत सावधान रहे और उपाय क्या करने हैं, सफेद वस्त्र धारण कीजिए, जल इस दिन खूब पीजिएगा। बृहस्पति, जीवन बढ़िया जीने के लिए लोगों से प्रतिष्ठा, आशीर्वाद आदि प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है। अगर कमजोर है तो क्या करें, पहले मैं आपको समझाता हूं बृहस्पति कमजोर कब हो रहा है या कब होता है और फिर भोजन से इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। चलिए सीखिए। अब आप ये देखिए कि हम बृहस्पति को कमजोर कब कहेंगे और किस तरीके से उसको खाने से मजबूत करेंगे। देखिए, अगर यहां से यहां के बीच में कहीं भी तिल आ जाता है तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। हो सकता है आप में बहुत ज्ञान हो लेकिन वो ज्ञान स्पॉइल हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये बृहस्पति की ये 3 पोल है ना, यह वाली पोल इस तरीके से यहां झुक जाती है, ये बिल्कुल जैसे ऐसे ही उंगली है ना, ऐसे कर अगर ये झुक जाती है शनि की तरफ तो इसका अर्थ अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि संघर्ष जीवन में बहुत ज्यादा होगा और आपको बहुत मेहनत करके एक कदम चलने का मौका मिलेगा और जब 4 कदम पूरे हो जाएंगे तो फिर 1 कदम पीछे आ जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति की कला बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति को मित्र बहुत अच्छे नहीं मिल पाते और साथ ही साथ पेट की बड़ी भारी दिक्कत रहती है, या तो वात की दिक्कत होगी या तो फिर पित्त की दिक्कत होगी। यहां पर अगर ऐसे बहुत सारी लाइनें आपकी खड़ी हो रही हो तो भी कफ की परेशानी से ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल में फंसता रहता है। इस चक्कर में तेज गति से चलना मुश्किल हो जाता है, उसका भागना दौड़ना मुश्किल हो जाता है, जोर से जोश के साथ बोलना मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। और यहां से बृहस्पति के इधर अगर ये कोई चौकोर बक्सा यानी बॉक्स बना हुआ है और वह टूट रहा है तो यह दुर्भाग्य कारक है और घर गृहस्थी में भी इसमें परेशानी होगी। घर गृहस्थी बसने और जमने में बहुत दिक्कतें और देर होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि केवल भोजन करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। दूध हल्दी, केवल हल्दी, आलू हल्दी का दान, ये सारी चीजें करने से आप सोचिए इतनी सारी परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। और वहीं यदि आप बहुत गरिष्ठ भोजन करेंगे, वहीं यदि आप बासी भोजन करेंगे, वहीं यदि आप बहुत ज्यादा मैदा आदि वाला भोजन करेंगे, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन करेंगे, बाहर का भोजन बहुत ज्यादा करेंगे, तब आपको परेशानी होना निश्चित है। तो ये जो उपाय है बड़ा गुणात्मक परिवर्तन देंगे आपके जीवन में, इन्हें कर जरूर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जानते हैं। सिंह राशि, आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी तथा सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं। एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से या जिनसे भी आपका प्रेम संबंध है उनसे झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य पकड़ लेगा। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, नाक साफ कीजिए, घर से चल दीजिए, अच्छा होगा।
कन्या राशि, मन दुविधा में रहेगा जिसकी वजह से आपकी स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस दिन रोगों की दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रखना है, रोग मुखर हो सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। और उपाय, किन्नू या कंत्रे का सेवन करिए, कराइए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, उलझन की स्थिति बनी हुई है, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, दौड़ भाग बहुत रहेगी, एक सावधानी जरूरी है। वाहनों व यात्रा में सावधान रहिएगा, तन मन धन तीनों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, मां दुर्गा जी के 9 नामों का 9 रूपों का स्मरण करें, जप करें, काम पर चल दें, मैया सब ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि, आज रचनात्मक कार्य करेंगे, व्यवसायिक योजनाओं को आपका इस दिन बल मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, प्रमोशन का प्रयास करिए, अच्छा होगा। सावधानी क्या रखनी है, बहन बुआ से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन लाल वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। अगर आप ज्यादा नहीं भी कर सकते तो लाल धागा तो अवश्य धारण करके फिर अपना दिन शुरू कीजिए। अब मैं कुछ खास चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपके ग्रहों को बहुत मजबूत करती है। सुनिए, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसे लाइटली मत लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति की बात से शुरू करते हैं। बृहस्पति यदि भाग्य कारक होकर कमजोर हो गया तो हल्दी अलग से खाने लगी। एक चुटकी हल्दी आपकी किस्मत बदल सकती है, विश्वास करिए और खाइए, फर्क पड़ेगा। यदि बृहस्पति कमजोर हो रहा है तो ज्ञान की कमी होगी। वैसे ये कोई स्वीकारेगा नहीं कि उसके अंदर ज्ञान कम है। दूसरा लक्षण बताता हूं, यदि जिन लोगों को ज्ञान के सहारे ही जीविका चलानी है तो उनका बृहस्पति कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए उन्हें भी दूध हल्दी का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। अद्भुत उपाय है, जरा सा दूध या हल्दी। यदि आपके अंदर फैट बहुत आ रहा हो तो दूध में चीनी मत डालिएगा, बस हल्दी घोल के पी लीजिएगा। शरीर का दर्द खत्म होने लगेगा, आपके मन का द्वंद्व खत्म होगा, मानसिक शांति मिलेगी, आपका विचार मजबूत होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, घर की कलह खत्म होगी। और भी मैं ऐसे कुछ उपाय आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति को समर्थन पाएंगे, स्वयं को आप सुरक्षित महसूस करेंगे। इस दिन जमकर कार्य कीजिए, लोग भी आपकी मदद करेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन भाई और मजदूरों पर तंज मत कसिएगा, उनकी निंदा मत करिएगा, नहीं तो दुर्भाग्य आपको पकड़ेगा। उपाय क्या करना है, धार्मिक स्थल पर सेवा कीजिए और थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए, सांसों को एक लय करते हुए ध्यान कर लीजिए, अच्छा होगा। मकर राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर है विद्यार्थियों के लिए क्योंकि एकाग्रता की कमी है। बाकी लोगों के लिए दिन ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी से चलने की जरूरत है। बहुत बड़े कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, नुकसान दे देगा। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। और उपाय, ओम सरस्वती नमः। अभी बैठिए, जप कीजिए, काम पर चलेंगे तो अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे और कार्य करने की इच्छा आपकी थोड़ी सी निर्बल रहेगी। एक सावधानी बरतनी है, परिवार में इस दिन दखलंदाजी मत कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। उपाय क्या करना है, पानी वाला नारियल मंदिर में भेंट करें, काम पर चलें, प्रभु आपका तन मन सब अच्छा रखेंगे। मीन राशि, जोश के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारी और सीनियर्स से प्रशंसा प्राप्त होगी। सावधानी क्या रखनी है, शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और उपाय, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब समय आ गया है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें विश करते हैं, विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए, आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, सफलता के हैं। उद्योग में जाने और नौकरी में उन्नति करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जून, अगस्त और सितंबर अच्छे परिणाम देने वाले महीने, इसलिए खूब मेहनत कीजिए।
पर मित्रों और साझेदारों से यानी पार्टनर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। ये पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, इनसे वाद विवाद हो सकता है। खास तौर से आपके घर में यदि उत्सव है तो इस वर्ष वाद विवाद की संभावनाएं रिश्तेदारों से बहुत अधिक हैं। शांत रहें और ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर बुधवार गाय और मजदूरों को भोजन दीजिएगा। यदा कदा हरे वस्त्रों का दान बुधवार को करते रहिएगा। वर्ष कहाँ निकल जाएगा और आपको लाभ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो तो इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा और हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। योगिता जी हमारे साथ है पुणे से। राम राम योगिता जी। राम राम जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे भाई का ना उसकी जॉब नहीं लग पा रही है और साथ में वो गलत संगति में पड़ गया है। क्या डेट ऑफ तो बर्थ घर में उनकी? उसके डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1987। हाँ जी। और समय है मतलब 24 तारीख की रात में 1:45 में हुआ था। और जन्म स्थान? जन्म स्थान छिंदवाड़ा है, मध्य प्रदेश। बताइए और क्या? जी बस तो यही समस्या है, इससे सरकारी नौकरी नहीं लग रही है और वो घर में किसी कहना नहीं मान रहा है और बुरी संगत में है। देखिए सरकारी नौकरी के तो बहुत ज्यादा योग इस कुंडली में है नहीं, तो मेरे विचार से कोई फायदा होगा नहीं और 2017 के बाद योग बनेगा भी तब शायद ये ओवर एज हो जाएंगे। तो लिहाजा मोटर से रिलेटेड, ईडिएबल ऑयल से रिलेटेड, भोजन संबंधी कार्य से रिलेटेड इनको शुरुआत थोड़ी थोड़ी कराई, छोटी ही शुरुआत करवाइएगा अभी और धीरे धीरे वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। अभी लगभग 3 साल का खराब समय है जो काटना है इन्हें, उसके बाद समय अच्छा आएगा तब ये तरक्की करेंगे, बशर्ते ये 3 साल बहुत अच्छे काट लें। एक उपाय कीजिएगा जिससे इनकी बुरी आदतें छूटें। संभव हो सके तो इन्हें सत्संग में भेज दिया कीजिएगा। 7-8 रत्ती का एक मोती चांदी की अंगूठी में इनके हाथ में पहना दीजिएगा सोमवार के दिन। हाथ कोई भी हो सकता है, उंगली सबसे छोटी वाली रहेगी, कनिष्ठा रहेगी। ये 2 उपाय इनसे कराते रहिए और साथ ही साथ विष्णु जी इनके इष्ट है उनकी उपासना कराइए, तो ये समय आसानी से गुजर जाएगा। अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो ये समय बहुत कठिनाई देने वाला है। प्रीति जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम प्रीति जी। राम राम जी, नमस्ते। जी जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1985। शाम के 4:57। और प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। जी पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत तैयारी की पर लग नहीं रही है। शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः का जप किया कीजिएगा और उसके साथ साथ एक स्फटिक की माला गले में धारण कीजिएगा, वो भी शुक्रवार के दिन। आप ये कीजिए। गवर्नमेंट जॉब का एक योग आपके पास है फरवरी 2016 से लेकर नवंबर 2016 के बीच में और ये अंतिम है बस। तो इसी के लिए आप जम के मेहनत कीजिए, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई लिखाई कीजिए। और अब गुरु मंत्र, एक बहुत विशिष्ट भोजन है, सबको पसंद है पूरे हिंदुस्तान में, वह है चावल। चावल लगभग सभी को प्रिय होता है, कुछ ही लोग चावल नहीं खाते मिलेंगे। भारत के लगभग हर प्रांत में चावल खाया जाता है। दिन के एक भोजन में तो ज्यादातर परिवारों में चावल होता ही है। ज्योतिष के अनुसार चावल चंद्रमा को संतुलित करने का माध्यम है। चावल खाने और दान देने से सौभाग्य का नैसर्गिक कारण यानी नेचुरल फैक्टर ऑफ फेट वह है चंद्रमा, वो बलि होता है। चावल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी है। चावल खाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, शरीर को फैट मिलता है। फैट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। और यदि चावल का पानी काली मिर्च और नमक डाल के पिया जाए तो ये फैट कम भी कर देता है। जब चंद्रमा बहुत खराब हो रहा हो, माता जी बीमार हो रही हो, आपको कोई उपाय समझ में ना आए तो चावल की खीर बना बना के दान कर दीजिए। यदि आप नहीं खीर बना सकते तो चीनी, दूध और चावल ये गरीब बच्चों को बांटना शुरू कर दीजिए। 7 दिन तक रोज ऐसा कीजिए। तो देखा आपने, भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है, आपके सौभाग्य को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। भोजन और वनस्पति, इनकी बातें अभी जारी रखेंगे।
कल मैं आपको कुछ विशिष्ट वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इनके क्या अद्भुत प्रयोग हो सकते हैं। वही चीजें जो हमारे आसपास उगती हैं या हमें फलों की या सब्जियों की टोकरी में रखी मिलती हैं, वह चीजें हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम हो सकती हैं। यह है विशिष्ट जानकारी मैं आपको कल दूंगा। आज आप खूब खुश रहिए, तो वो आपको बहुत खुश रखें, आपके घर में स्वास्थ्य आए, खुशी आए। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।